जयपुर समेत देश भर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत और अंतर्राष्ट्रीय कारणों से महंगाई लगातार बढ़ रही है। दलहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट और खाने पीने के सारी वस्तुएं सभी सेक्टर्स में दाम 3 से 25% तक बढ़े हैं। इससे बाजार में डिमांड कम हो गई है और ऐसे में जयपुर के व्यापार मंडल और इंडस्ट्रीज संगठनों ने संकट के इस दौर में कार पूलिंग करने और फिजूल खर्ची रोकने जैसी कवायदें शुरू करने कर मिसाल पेश की है। हालांकि बेहाल होते व्यापार को बचाने के लिए व्यापारी अब सरकार से टैक्स में कटौती की भी मांग कर रहे हैं। बात की संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत ने। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। आर्थिक मंदी के दौर से इस समय पूरा विश्व गुजर रहा है। राजस्थान में भी असर है, जयपुर में भी असर है। रुपए की बात करें तो रुपए की जो कीमत है वो भी लगातार घट रही है। जयपुर के जो तमाम अलग अलग सेक्टर्स के जो व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो हमारे साथ में हैं। अगर हम आपसे जानना चाहें सुभाष जी, आप केंद्र सरकार के व्यापार बोर्ड से भी जुड़े हुए हैं, क्या इसका असर आ रहा है और क्या आपको कुछ आशा की किरण या कुछ सुझाव इसमें नज़र आ रहे हैं कि ऐसे में क्योंकि पेट्रोल डीजल वाले भी हल्ला मचा रहे हैं, बाजार त्राही त्राही कर रहा है? बिल्कुल निश्चित आपने कही है, लेकिन एक क्या कहते हैं कि एक संकट का समय है। जब हमारे ऊपर इतना बड़ा कोरोना का समय आया था तो इन्हीं भाइयों ने बहुत ही, मैं कहता हूँ, संयमता के साथ में उसको, इतने बड़े संकट को और समेटा और पूरा सहयोग दिया। आज वाकई ये विश्व युद्ध की वह जो लड़ाई है उसके लिए आज हमारा व्यापारी वर्ग भी पूरी तरह से तैयार है। और साथ में मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि इस समय जो तेल की बचत करके चले, साथ में ईवी का उपयोग में लेवे, और साथ में व्यापारियों ने कर भी दिया। सभी व्यापारियों ने एक कॉलोनी से आज हम साथ में बैठ करके एक ही गाड़ी के अंदर हमारे बाज़ारों में आने लग गए और साथ में ई रिक्शा और मेट्रो को भी उपयोग में लेने लग गए। तो निश्चित ही हम चाहते हैं कि बहुत ही जल्द इसका समाधान होगा और जो आज थोड़ा बहुत असर पड़ रहा है, निश्चित बहुत जल्दी इसका असर कम हो जाएगा। जनता संयम बरत रही है, व्यापारी भी संयम बरत रहा है, लेकिन जो आपका कौन सा ट्रेड है और उस पर कितना फ़र्क आया है? कुछ आपके जो व्यवसाय है उस पर भी तो नहीं, व्यवसाय पे निश्चित ही आपने सही कहा है, क्योंकि जब माल बढ़ा की रेट बढ़ेगी और अगर उसमें कॉस्टिंग में फ़र्क पड़ेगा तो बाजार में तेज़ी थोड़ी बहुत आएगी। ये निश्चित है, ये तो हम भी समझ रहे हैं, इसी के लिए तो स्वयं बरत रहे हैं। अगर तेज़ी नहीं आएगी तो हमको ज़रूरत नहीं थी कि ये सब बातें करने की। तो हमारा खाद्यान्न में निश्चित ही खाद्यान्न में भी 2-3% की तेज़ी आई है। मेरे दाल मिल भी है और तेल मिल भी है निश्चित उसे, क्योंकि जब जो बाहर से तेल आ रहा था उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आई है और जो पेट्रोल और डीजल की रेट की वजह से 2-3%। लेकिन ये मुझे लगता है कि कुछ ही समय के लिए तेज़ी है, वापस अपने स्थान पर आ जाएगी। देखिए, ये जो संकट है ये निश्चित तौर पर सभी लोगों पर है, लेकिन ख़ास तौर पर व्यापारियों पर। व्यापारी इतना त्रस्त है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई में व्यापारियों का कभी रोल नहीं होता, लेकिन जिस तरह से आप पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत हो गई है, सबसे पहले तो घर का जो बजट है, गृहिणियों का है, वो बिल्कुल डगमगाया हुआ है। साथ ही व्यापारी के नाते ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से कारोबार करते हैं हम, पहले ही कारोबार हमारा घट रहा है, ऊपर से ये महंगाई और ये सब चीज़ों की परेशानी, बाहर से आने वाला ग्राहक, यहाँ का लोकल ग्राहक, हम लोगों का, कि जो हमारा कारोबार था 30 से 35% तो पहले ही डाउन था और अब स्थिति ये हो गई कि अब छोटा व्यापारी भी इसमें पिसने लग गया। सरकार को चाहिए हर तरह की सुविधाएं देने की, चाहे वो सब्सिडी के तौर पर दें, चाहे और टैक्स में रिलेक्शन दें, क्योंकि टैक्स भी हर तरह से व्यापारी पे ही लिया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये जो महंगाई और ये जो परेशानी है, इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। देखिए, ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के बाद में अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड की बात करता हूँ तो सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि हमारे 70% कंपोनेंट्स जो हैं बाहर से इंपोर्ट होते हैं, उसके बाद में इंडिया में जो है उसको मैन्युफैक्चरिंग मेड इन इंडिया के माध्यम से किया जा रहा है। तो चूँकि एयर फेयर बढ़ गया है और सी फेयर दोनों बढ़ गए हैं, उसके बाद में जो है हमारे प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो 40% तक की प्राइस में इजाफा हम देख पा रहे हैं। दूसरा, कंपोनेंट्स की शॉर्टेज, कंप्रेशर की शॉर्टेज और जो गैस की शॉर्टेज है, उससे जो है एसी की प्रोडक्शन में बड़ी दिक्कत आ रही है। उसके अलावा जो है रेफ्रिजरेटर्स की प्रोडक्शन में बड़ी
दिक्कत आ रही है। अगर हम बात करें, अभी पीक गर्मी का सीज़न चल रहा है, चूँकि प्राइसेस बढ़ गई है, मटेरियल की शॉर्टेज है, बहुत सारे एक्सक्यूज़ जो है वो सप्लाईज नहीं आ पा रही है कंपनीज की। मेरा फर्नीचर का है, प्लास्टिक कुर्सी का, चेयर का मैन्युफैक्चरिंग है। पहले पेट्रोलियम प्रोडक्ट होने से, ईरान युद्ध होने से दाने की रेट सीधी जस्ट डबल हो चुकी है, दाना अवेलेबल नहीं है, ब्लैक हो रहा है। दूसरी चीज़ हम गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं, जो ईंधन की रेट बढ़ी है, ईंधन ठीक है आप सब देशों में बढ़ रहा है, इसका पेट्रोमेडिकल प्रोडक्ट हर जगह बढ़ रहा है, पर आप इसका जीएसटी का बेनिफिट देगी, जीएसटी कम करके हमको पेट्रोल की दरें कम करी जाए तो हमको ज़्यादा सुविधा मिल जाएगी। मेरा कॉस्मेटिक का व्यापार है। आज पेट्रोल की कीमत बढ़ने से बहुत बड़ा उसमें इजाफा हुआ है रेटों का, माल समय पर नहीं आ रहा है। सरकार ने एक पहल और कर दी है कि 50 लीटर से ज़्यादा किसी गाड़ी को पेट्रोल ये चीज़ें सबको हम मालूम है, हम जान रहे हैं, लेकिन आपका जो ट्रेड है उस पर क्या असर है? उस ट्रेड पर हमको कम से कम 10% का इजाफा हो गया रेटों के अंदर। आज रेटें इतनी बढ़ गई है कि व्यापारी से लेकर ग्राहक तक संतुष्ट नहीं है और सब परेशानी के। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और दिन दिन जो पेट्रोल की रेट बढ़ा रहे हैं वो भी नहीं बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल आपसे मेरा कपड़े का ट्रेड है और जिस प्रकार से आपको पता है सभी ट्रेडों में बहुत तेज़ी आ चुकी है, तो कपड़ा भी अछूता नहीं रहा इस चीज़ से। कपड़े के अंदर बहुत ज़बरदस्त तेज़ी रही है और जबकि हमारे भी इसमें सावे का टाइम चल रहा है और मार्केट के अंदर मद्दी का बहुत ज़बरदस्त माहौल बन चुका है। जिन लोगों के जो बजट था, शादी में हम इतना खर्च करेंगे, कपड़े में इतना खर्च करेंगे, उनका सबका बजट बिगड़ चुका है और आज निश्चित तौर पे बाज़ार खाली हुए पड़े हैं और अभी भी इसका पता नहीं है कि आगे मार्केट का क्या व्यू रहेगा। इसलिए जी बिल्कुल, तो असमंजस की स्थिति है। जयपुर का व्यापारी तैयार है, जो तमाम ट्रेड्स हैं, संगठन है, वो यहाँ पर एकजुट हैं। कैसे इस वैश्विक परिस्थिति का सामना किया जाए, इसके लिए यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर रणनीतियाँ बना रहे हैं। साथ साथ में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने भी अपील की है, राज्य सरकारें भी अपील की है कि जिम्मेदारी सबकी है, सबको मिलकर इस वैश्विक आपदा से निपटना होगा, संयम बरतना होगा। रामकिशन सैनी के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी, जयपुर। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक।